Good morning, all of you, my dear children. प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को जंतु जगत की वर्गीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहे हैं। जंतु जगत को 10 संघों में डिवाइड किया गया है, अर्थात बांटा गया है। तो इसमें से हम 2 संघों की चर्चा करेंगे। तो ये संघ है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एस्केलहेल्मिन्थीस, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मिटा और कार्डेटा। इन्हीं से 10 संघों में, जंतु जगत को 10 संघों में बांटा गया है। और ये प्रोटोजोआ संघ, सबसे पहला संघ हमारा है प्रोटोजोआ। अब देखिए प्रोटोजोआ का मतलब है, यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रोटोजोआ, तो प्रोटो यानी जोआ, प्रोटो का मतलब होता है प्रोटो, इसको कहते हैं प्रिमिटिव। और जोआ का अर्थ होता है एनिमल से। जोआ का अर्थ है क्या? एनिमल से, जू से है। तो कहने का मतलब, अगर इसे हम देखा जाए तो इसको कहते हैं प्रारंभिक। और ये क्या है? जीव है, प्रारंभिक जीव। यदि कहने का मतलब प्रोटोजोआ का शाब्दिक अर्थ होता है कि प्रारंभिक जीवों से। तो इस पृथ्वी पर, जैसा कि आप ब्रह्मांड की बात पढ़े होंगे, कॉस्मोजोइक थ्योरी पढ़े हैं, तो ये बड़ा विशाल है। इसकी रचना कब, कैसे, कहाँ, किस रूप में हुई, किस प्रकार से जीवों का इस पृथ्वी पर उद्भव या ओरिजिन हुआ, ये प्रक्रिया अत्यंत क्या है? जटिल है। अब यहाँ पर बात ये आई कि प्रिमिटिव अर्थात प्रारंभिक, जोआ का अर्थ हो जीव से हुआ। तो प्रारंभिक जीव, इस पृथ्वी पर आने वाले सबसे पहले जो जीव थे वो प्रोटोजोआ के जीव थे। अब इसमें एग्जाम्पल तौर पर अगर देखा जाए तो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये ऐसे ही प्रोटोजोआ प्राणी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस पृथ्वी पर उद्भव की स्थितियों में आए। अब ये होते क्या हैं, कैसे? देखिए, ये अत्यंत सरल जीव है। प्रोटोजोआ ये अत्यंत सरल जीव होते हैं। ये एक कोश की प्राणी होते हैं, प्रोकैरियोटिक प्राणी होते हैं। इनमें इनकी अगर मॉर्फोलॉजी की बात कहा जाए तो ये क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म प्राणी होते हैं। इन्हें हम अपनी खुली आँखों से स्पष्ट देख नहीं सकते। और ये विशेष रूप से जलीय प्राणी हैं, जो तालाब, झील, नदी, पोखर आदि स्थानों पर ये बहुतायत पाए जाते हैं। अब ये प्राणी जो होते हैं, इनमें स्पष्ट जो केंद्रक है वो नहीं होता है, अर्थात इनके केंद्रक की चारों ओर केंद्रक कला का अभाव होता है। कुछ ऐसे भी कोशिकांग होते हैं, उन कोशिकांगों का भी अभाव होता है। और इन्हें हम इन्हीं संरचनाओं के कारण या इनकी आकारिकी को हम स्पष्ट अपनी खुली आँखों से देख नहीं सकते। इनके लिए सूक्ष्मदर्शी व इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तभी हम इनकी संरचनाओं का अध्ययन स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे अमीबा है। अमीबा एक ऐसा प्राणी है, एक कोश की प्राणी है और इसकी शारीरिक रचना अनियमित होती है।
इसमें प्रचलन अंग कूटपाद होता है और इसकी शरीर के अंदर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का दबाव होने के कारण शरीर की इन्हीं कोशिका भित्ति जो होती है, जिधर जीव द्रव्य का दबाव पड़ता है कोशिका भित्ति उभर आती है, जिससे उभरी हुई रचनाएं दिखाई देती हैं। ऐसी उभरी हुई रचनाओं को ही कहा जाता है स्यूडोपोडिया या फिर जो है कूटपाद कहते हैं। स्यूडोपोडिया यानी इसे कहते हैं क्या, कूटपाद। जैसे ये अमीबा की संरचना है, अब यहाँ पर इसका एक केंद्रक है, इसके साथ कुछ ऐसी भी रचनाएं होती हैं जैसे फूड वैक्यूल्स, वाटर वैक्यूल्स, कंटेक्टाइल वैक्यूल्स, ये सभी प्रकार की रचनाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। खाद्यधानी, जलधानी और कुंचनशीलधानी। खाद्यधानी भोज्य पदार्थों के लिए होती है। कुंचनशीलधानी ये जो होती है अपशिष्ट पदार्थों को संग्रह करके शरीर से बाहर छोड़ने का कार्य करती है। वाटर जो होती है वैक्यूल्स यानी जलधानी, ये जल की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। इसमें विभाजन की प्रक्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया खास करके अलैंगिक माध्यम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब यह जो होता है विशेष प्रकार की अवस्थाओं में संपन्न होता है, जैसे द्विविभाजन, बहुविभाजन। इस कंडीशन में अमीबा का शरीर 2 या 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है। यदि इन खंडों में केंद्रक का थोड़ा भी अंश होता है तो यह जनन करके नए अमीबा का निर्माण करता है। कुछ परिस्थितियों में जो है, कुछ वैज्ञानिकों की मतानुसार ये भी कहा गया है कि इसमें लैंगिक जनन भी होता है, लेकिन लैंगिक जनन की प्रक्रिया विशेष प्रकार के युग्मकों की रूपांतरण की क्रिया होती है। तो कहने का मतलब ये अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना इस संघ के प्राणी होते हैं और ये एक कोश की प्राणी कहे जाते हैं। दूसरा संघ है पोरीफेरा। पोरीफेरा का अर्थ होता है, पोरीफेरा, पोरी का अर्थ होता है पोर से, पोर, पोर का मतलब होता है छिद्रित, और फेरा से स्टडी से मतलब है। तो इसके अंतर्गत ऐसे जंतुओं का संरक्षण किया गया है या इन जंतुओं को रखा गया है जिनका शरीर छिद्रित होता है, जैसे लेकोसोलिनिया है, शाइकान है। ये जंतु जो होते हैं पोरीफेरा संघ में रखे गए हैं। इनका शरीर जो होता है विशेष प्रकार की रचनाओं में होता है और इनमें जनन की प्रक्रिया जो होती है वो कायिक मुकुलन द्वारा या फिर लैंगिक और अलैंगिक दोनों स्थितियों में होता है। और इसके साथ साथ ये विशेष रूप से वास स्थान की अगर बात इनमें करते हैं तो चट्टानों से चिपके हुए या फिर जो होते हैं समुद्रों के किनारे या नम स्थानों पर जो है ये पाए जाते हैं प्रायः। और इनका शरीर सममिति जो होती है सिमेट्रिकल होती है। ये द्विकोरिक व त्रिकोरिक होते हैं। कहने का मतलब है इनके भ्रूण में एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 स्तर पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति को द्विकोरिक कहा जाता है।
जब इनकी भ्रूण में क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य जो होता है मेसोडर्म की कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसी अवस्था को कहा जाता है त्रिकोरिक। और ये प्राणी विशेष रूप से रचनाओं में यानी व्यवस्थित होते हैं और जनन की प्रक्रिया लैंगिक और मुकुलन या फिर कहिए कि अलैंगिक इन विधियों से होता है। आज हम आप लोगों को यही तक दो संघों को स्पष्ट कर रहे हैं। इसके बाद कल हम नेक्स्ट सिलेंट्रेटा और एस्केल हेलमिन्थेस की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।